गया वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। चले उससे पहले हम शुरू करें, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का उल्टा क्या है, रिवर्स क्या है? जल्दी से, जोर से, सॉरी, और शाबाश। कॉन्फिडेंस का उल्टा क्या है? एतमाद के उल्टा क्या होगा? अदम एतमाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो वहाँ चला गया, तो बद एतमादी कर लेते हैं आप थोड़ी देर के लिए, सही है ना, वरना फिर यहाँ लोग समझें कि सियासी सेशन हो रहा है। तो एतमाद है। आप में से कोई चाहेगा कि जी मिस लो सेल्फ स्टीम, ज़बरदस्त, ठीक है ना, ये तो ये भी बहुत अच्छा है, लो सेल्फ स्टीम वाली बात भी हो गई। कोई ऐसा है जो चाहेगा कि उसमें एतमाद ना हो? कोई है? कोई चाहेगा कि अभी ना हो, 6 महीने बाद हो जाए? इसका मतलब है कि ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है बिल्कुल आज के लिए और आज ही और आप लोगों के लिए, सही है ना। और ये हर स्टेज पे ये याद रखिएगा। एक हमारे मुल्क के सियासतदान थे, देखेगा क्या होता है। और ये याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे अभी एतमाद है तो मगर के बाद भी होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर इस NGO में आके एक प्रोग्राम कर रहा हूँ तो अगली NGO में प्रॉब्लम होगा। आप देखें, आप लोग 10 दफ़ा एक रेस्टोरेंट में जा चुके हैं और एतमाद से जाते हैं, व्हाट्सअप चेक करते हुए दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। लेकिन जब किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप पुश को पुल कर रहे होते हैं और पुल को पुश कर रहे होते हैं, जानते हुए भी कि ये लड़कियों का बाथरूम है, उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। फिर ध्यान आता है, दोस्त कहता है वो कहाँ जा रहा है भाई, ये बराबर वाला दरवाज़ा है। वजह क्या होता है? वजह क्या होता है? और ये सबके साथ होता है। आप कितने ही बैंक में चले गए, किसी नए बैंक में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है? आप उससे पूछ रहे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड से कि यार ये दरवाज़ा अंदर खुलेगा या ये वाला खुलेगा। वजह क्या है कि ना तो कॉन्फिडेंस मुस्तकिल बुनियादों पे होता है, ना मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म होता है। और है सबके लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है। जितना एतमाद होगा उसके फ़ायदे हैं, उसके इम्पेक्ट आता है, और सबके उसके तो हम यहाँ सारा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे एक सियासतदान हैं, उन्होंने एक सहरोज़ा लगाया कहीं पे। तो सहरोज़ा जो लगाते हैं तबलीगी जमात वाले, तो उसमें अमूमन ऐलान करते हैं, बहुत मशहूर हैं, उन्होंने बहुत बड़े इलाके के ऊपर हुक्मरानी की है माशाल्लाह से। तो अक्सर होता है कि उनसे कहते हैं आप ऐलान कीजिएगा कि असर की नमाज के बाद जो है ना वो बयान होगा। उन्होंने रट्टा लगाया, असर की बयान के बाद फला सा का बयान होगा, वो भूल गए, और जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा हज़रात असर की नमाज़ के बाद मगरिब की नमाज़ होगी, फिर बैठ गए। ये वो थे जो लाखों के मजमे में क्या थे, तकरीरें किया करते थे। कोई बात नहीं, ये काम मेरे साथ भी हो सकता है, ये काम आपके साथ होता था। असल में क्या है, कैसे एतमाद, खुद एतमादी कैसे की जाए और उसको बेहतर कैसे किया जाए। सपोज तो मैं एक लीडर, तो मैं एक फैसला करता हूँ कि इसको जो है ना फांसी पे लटका दें। सपोज करो मैंने गलत फैसला कर दिया, बाद में पता चला कि ये तो मैंने गलत कर दिया, तो इसका क्या रीज़न है, इसका क्या जवाब? तो इसका अच्छा ये तो हाँ, यहाँ तो आपने फांसी पे लटका दिया, वैसा अच्छा लीडरशिप वाला नहीं हो रहा, ये तो फांसी पे लटका दिया हमने। लेकिन 5 महीने बाद आप फांसी पे लटकाएंगे तो उस वक्त तो आपके और भी टेन्योर कम रह जाएगा। मैं समझाने गया हूँ, वैसे इस तरह के फैसले तो बहुत ही कम होते हैं। चले हाँ हम कह लेते नहीं, हाँ हो सकता है। तो लेकिन लेकिन ये तो कि एक अगर ऐसा फैसला जिससे कोई नुकसान हो रहा है तो 99 फैसले तो ज़रूर ऐसे किए होंगे जिसकी रेमेडी हो सकती है ना। तो फैसले के लिए बड़ा अच्छा है कि नो डिसीजन इज़ बेटर, रॉन्ग डिसीजन इज़ बेटर देन नो डिसीजन। ये एक बड़ा मुहावरा है बहुत अच्छा, क्योंकि आप ये भी तो हो सकता है कि आप 50 साल बाद जो फैसला कर रहे हो सही है वही भी गलत हो, तो अब आपको फिर 50 साल चाहिए उसकी रेमेडी करने के लिए। और आज जो फैसला किया आपने गलत का, तो आप उसको सही कर सकते हैं कोई 50 साल बाद, तो फिर 50 साल बच गए ना आपके, सही है। देने के लिए जा रहा हूँ तो इंटरव्यू में मैं फेल हो जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे मंजिल, समझो मुझे मंजिल जिस चीज़ का तलब था वो मुझे नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ की तो नुकसान तो होगी ना। तो इसको हम किसने नहीं, जब नुकसान हो गया आप इसका मुआवजा देंगे, नुकसान होगी तो आपका मोरल डाउन होगा और आपके अंदर अगली दफ़ा जो है ना वो इंटरव्यू में आपका इससे ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि आप अपने आप को जो है ना वो न्यूट्रल से उठा के लूज़र में डाल दिया आपने। जब आपने क्या किया, आप गेनर तो नहीं बन सके, आप इंटरव्यू में क्वालिफाई तो नहीं हो सके, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि यार ये मेरी जब आपने पहले तो तय कर लिया मंजिल होगी, तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि जो हमारा होता है, आता है ना फला आदमी ने खुदकशी कर ली, पता लगा मंगेतर की शादी किसी और से हो गई थी, आपने जब तक बगैर निकाह के उसको मंजिल क्यों बना लिया, सही है। पहले निकाह तो होता, फिर आपके लिए मंजिल होती, फिर उसके लिए मरते तो कोई बात भी थी, सही है। तो अब क्या केस है, तो आप उसे मंजिल बनाए नहीं ना, आप तो एक कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट एक लाइन में लगे हुए, आप गए, आप कामयाब हो गए तो फबिया बहुत अच्छी बात है, और नाकाम हो गए तो कोई बात नहीं, आपने तो कोशिश की थी ना सारी चीज़ों की, ये सारा, इससे आपका मोरल डाउन नहीं होगा।
क्वेश्चन है ना, वो कॉन्फिडेंस को बदतमीजी से भी मिला लेते हैं कभी-कभी। सही सही आप कुछ बोल सकते हैं? बेहतरीन बात है। असल में क्या हो गया कि हमारे यहाँ जो लकीरें थी ना, वो लकीरें थोड़ी थोड़ी कहीं की पतली हो गई है, और ये फैक्ट है कि हमने बोल्डनेस और बदतमीज़ी दोनों बे से ही आते हैं, दोनों को मिला दिया है। तो बाद में समझते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि अगर आप अब्बा खड़े हैं तो पाँव हमने सामने कर रखे हैं, या अम्मी से हम स्टाइल में बात कर देंगे या फला चीज़, तो ये याद है कि वो एक बदतमीज़ी एक अलग चीज़ है, उसका नाम एतमाद नहीं है। और एक जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस का तो हमने देखे डेफिनेशन कि कोई नई सिचुएशन आए, कहीं पैनिक हो, कोई और चीज़ हो, तो आप इसको रूटीन के तौर पे ही लें। इसका मतलब मैं किसी नए जगह पे जाके अगर लेक्चर दे रहा हूँ और मैंने अपने आप को कंफर्टेबल रखा हुआ है, जैसे इस क्लास में हूँ, तो इसका मतलब है मेरे में एतमाद है, और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं हकलाना शुरू कर दिया, मेरे स्वेटिंग होनी शुरू हो गई और सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। सही है। तो इनका सवाल ये था कि बदतमीज़ी और कॉन्फिडेंस या उनमें क्या फ़र्क है। इसकी एक और कॉन्फिडेंस होता है, वो भी मनफी चीज़ होती है, वो भी इमोशनल होता है कि हम जितने होते नहीं हैं, हम उससे ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया था आप में से किसी ने कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नेगेटिव है एक हद तक, क्योंकि वो आपको क्या करता है, आपके एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देता है। आप इतने अच्छे अखलाक वाले हैं नहीं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जितने कि आपने शो किया, ये वाला। फिर देखिए, याद है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं ना बस। तो एक और बड़ा अच्छा सवाल था कि जब आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर क्या होता है, बीमारियां पैदा होती हैं आपके अंदर। आप किस वक्त स्वेटिंग कर रहे होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, हाई हो रहा होता है, आपकी शुगर ड्रॉप हो जाती है लेवल के, पैनिक आ जाते हैं। उसके अंदर 6 फौजी गए हैं, उसमें 6 फौजी गए ना, तो मेरी मिसेज ने मुझसे पूछा, मुझसे कहने लगी ये फ़ौजी जो है ये मौत को और सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी फैसले करते हैं। मैंने कहा हम जब फ़ौज में होते हैं तो हमें हमारे लिए मौत और ज़ख्मी कोई हैसियत नहीं रखता। अब मैं वापस आवाली की चीज़ में आ रहा हूँ, हमें पता है हमने मरना है कल, या हमने कहीं ज़ख्मी होना है, तो फिर हमने अपने आप को उसके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ होता है। जब आप इस बात पे अपने आप को डिज़ाइन कर लेंगे कि जिससे सवाल करने में आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, वो आपसे अपने हाथ से भी काम करा सकता है। कितने लोग हैं जो जिनसे सवालात मैं बताता हूँ, कितने लोग हैं जिनसे हम इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि अच्छा आपने MS किया हुआ है, ये कंप्यूटर ज़रा एक एप्लीकेशन तो लिख के दिखाएं, तो ये कंफ्यूज जाते हैं। वजह क्या है कि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की कि कोई इनसे पूछ सकता है। इन्होंने जो कंप्यूटर PC इस्तेमाल, लैपटॉप इस्तेमाल किया, अपनी मर्ज़ी से किया, ये जहन नहीं लाया कि यार मैं जो इंटरव्यू करने जा रहा हूँ मुझसे कोई कह सकता है। कितने लोग हैं जिनसे इंटरव्यू लेने जाते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये लीजिए आप हमें ये, आप कहते हैं जी आपने 25 साल से सेल्स का काम कर रहे हैं, ये ज़रा पेन तो बेच के बताओ। ये कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन इन्होंने जहनी तौर पर इन्हें पेन बेचना आता है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। आप जब भी बाहर निकलें, जो काम का क्लेम करने जा रहे हैं, इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। सही है। आप जो ना वो कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। आप जो काम कर रहे हैं उसकी जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। तो वजह क्या है कि आप उस चीज़ के आदी नहीं हैं, इस चीज़ के आदी नहीं हैं। जो फार्मा बेचारी दरमियानी कंपनी होती है, डॉक्टर उसको 2-2 घंटे बाहर बिठा के रख रहे होते हैं। अगर उन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हो तो वो तो उन्हें बुरा भला कहते हुए रहेंगे, दवाएँ कैसे बेचेंगे वो। फिर मैंने बताया कि सबसे अच्छी जगह अब्बा अम्मा का घर है, तो अब्बा अम्मा घर से तो हम खुद निकले ना, डॉक्टर ने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी ना कि मेरा आके बाहर बैठ जाओ, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। सर आपने जो बात शुरुआत की उससे फिर मुझे भी अपना एक क्वेश्चन आ गया। जी जी, मुझे अब क्वेश्चन ये है कि ये तो अच्छा है ना, सक्सेसफुल इवेंट चल रहा है ना हमारा माशाल्लाह। हो सकता है मेरे जवाब पे शायद कुछ हो। हाँ, ये होना चाहिए, ऐसे ही होता है। सर मैं अभी 30+ हो चुका हूँ, मतलब 31 का चल रहा है। सर मैं 16 साल का हुआ जब से देख रहा हूँ कि पेरेंटिंग इशू में आज तक भी सुनता हूँ। ये तुम्हारी उम्र की है और बातें बड़ी बड़ी हैं, तुम एक तो स्टेप चढ़े हो, 10वीं स्टेप की बात कर रहे हो, तो ये फिर मोरल डाउन करने की बात नहीं है। मेरे साथ ऐसा इशू है कि भाई अच्छा, अब ये है कि हर 20 साल का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, वही जो संडे का ये कुछ भी HR में है कि भाई हम जैसे मैंने IC में पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन तक भी कर लेते हैं, जो मर्जिंग अकाउंट्स होती हैं। अब प्रैक्टिकली कौन सी अभी कंपनी कर रही है, सिवाय बैंक्स के हैं। तो अब इस किताबी बातें करना वो बात अलग है, प्रैक्टिकली आना वो बात अलग है। वही आप कह रहे हैं कोई इंटरव्यू में पूछ लें, लेकिन मेरा मसला ये है
कि अगर कोई अपनी लॉजिकली बात कर रहा है तो हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह। इन्होंने कहा है कि कोई हम जब बात करते हैं अपने बड़ों के सामने तो उसे कबूल नहीं करते। इसकी नफ्सियाती वजह तो मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने हमें बचपन से देखा है ना, वो हमें अभी तक बच्चे ही समझ रहे होते हैं, जिसमें हमारे चाचा मामे ही अमूमन शामिल होते हैं। सही है ना, ये ख्याल रखिएगा। तो वो उनकी नज़र में हम बच्चे ही होते हैं, तो वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनानी होती है, क्योंकि उन्होंने आपको एक्सेप्ट करेंगे तो बराबर आ जाएंगे। एक बात तो ये हो जाती है, ठीक है ना, वहाँ बिल्कुल बुरा नहीं मानिएगा। जिन्होंने आपको इसी शक्ल में देखा जैसे मैंने देखा है, तो वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कभी भी, क्योंकि मैंने तो उनको देखा ही सालिम 31-32 साल का है, और इन्हें इसी मेंटल लेवल के ऊपर देखा है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई है, याद रखिएगा, आपने अपनी पहचान के लानी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एज से ज़्यादा मेंटल एज होती है, और आजकल के ज़माने में ज़रूर 5-10% लोग होते हैं जो, अब जैसे स्पेशल चाइल्ड्स को आप पढ़ाती हैं, वहाँ मसला क्या होता है, जो उनकी अपनी एज होती है वो अमूमन फ़िज़िकल एज से मेंटल एज कम होती है। तो देखिए स्पेशल चाइल्ड है, कुछ लोगों की मेंटल एज जो है वो ज़्यादा होती है। आपके केस में भी यही है, जो मेरी जो नफ्सियाती ऑब्जर्वेशन है कि आपकी मेंटल एज इज़ 10+। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को ये पहचान करें ना कि ठीक है मेरे पैदा सन में हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजर्बा 42 साल का है, तो क्या हो जाएगा कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों को हो जाएगी। अभी क्या होता है, ये फ़र्ज़ करें कहते हैं कि 42 साल का, तो इनकी तो वो बात को हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन आपको क्योंकि हमने 32 साल के ग्रेड पर डाला हुआ है, सही है ना, लिहाजा आपको हम उस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे होते। तो ये याद रखें कि जो आपकी रिकॉग्निशन है, तो आप यहाँ देखें तो मैंने कहा था ना कि आपको अपने किसी चीज़ का स्टाइल होना चाहिए। तो कुछ लोग हमारे ज़िंदगियों में अफलातून और रस्तू होते हैं, लेकिन हम क्योंकि उन्हें वही समझ होते हैं कि ये मुन्ना और चुन्ना है, लिहाजा हम उनकी से काबिलियत की बातें सुनते हैं। अगर वो अपने आपको बता दें ना कि भाई ये मेरा मेंटल स्टेटस बढ़ गया है माशाल्लाह, और तो वो फिर क्या है, हम उसको उसका गेज उसी हिसाब से करेंगे, उसको हम कबूल कर लेंगे। तो हमें भी चाहिए कि हम बाकी कंडक्ट में भी संजीदा और मैच्योर होके उस एज पे आ जाए। ये प्रॉब्लम जो इनको हुई है, ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई है। बता दूं मैं आपको कि अल्लाह की मेहरबानी से मुझे ज़्यादा समझ थी अपनी हम उम्र लोगों के साथ, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती थी। लोग सब ये कहते थे यार जब प्रोफेसर नहीं बनो यार हमारे सामने अफलातून नहीं बनो, हमें पता तुम कल क्या थे। ये अक्सर जुमले सुनने को मिलता है ना, ये इसलिए मिल रहा होता है, इसलिए कि उन्होंने हमारी उस चीज़ को जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया हुआ होता। ठीक है, ये तो है ना कि कोई भी काम करे तो माँ बाप की दुआएं तो ज़रूर लें। हाँ जी, लेकिन मोटिवेशन हासिल नहीं होती। मेरा ये पिछले 5 साल से ये है। अच्छा, उसमें भी कहीं नहीं होता क्या है, देखिए मोटिवेशन, एक तो ये बता दूँ कि माँ बाप सारे बहुत अच्छे होते हैं। बहुत से लोग एक्सप्रेस कर देते हैं अपने आप को। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि मिस्टर अब्दुल्ला के जो माँ बाप हैं बहुत मोहब्बत करते हो, मगर कभी किसी ने बाप ने कहा नहीं हो कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो इस तरह के लोग हैं, हमें भी एक तिहाई लोग बैठे हुए हैं, हम भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल नहीं होते। सही है ना, कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारी मजबूत तौर पर जो अच्छाई होती है वो किसी एक बुराई की वजह से जो है वो कट लग जाता है। सही है, आपका अब्बा एक चीज़ की मुसलसल कहते हैं, आप मुसलसल वो काम नहीं कर रहे होते, तो बाकी चीज़ों पे भी क्या होता है, पानी फिर जाता है आपकी, तो आपका जीपी डाउन हो जाता है। पता चला इस्लामियात में नंबर जो ना 9 आए हैं खाली, तो बाकी जो आपके 90 नंबर % आए हैं तो वो सब नीचे आ गए। तो ये भी होता है। फिर असल में क्या होता है, तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनका सवाल जो था वो बड़ा अच्छा था कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन या बॉस की तरफ से नहीं मिल रहा होता है। असल है वो लिंक, वो जो पुल है ना, वो हमारे यहाँ कमज़ोर होता है। ख़ानदान हो चाहे वो ऑफिस हो, कि जहाँ पे हम एक दूसरे को अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकें। जब पुल ही कमज़ोर है तो इधर का एहसासात, मोहब्बत, तवज्जो इधर नहीं आती हो, इधर की तवज्जो उधर नहीं जा रही।